ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें दोनों ही बीजेपी के विधायकों की हैं और ये विधायक को इस मोड़ पर है कि इन्होंने सरकार के खिलाफ हमेशा मोर्चा खोला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, ये एक तो लोनी के विधायक है नंदी कुमार गुर्जर। इन्होंने कलश यात्रा को लेकर एक सरकार पर निशाना साधा और प्रशासन पर हत्या करने के आरोप लगाए थे। इन्होंने कहा था जिस प्रकार से प्रशासन मेरी षड्यंत्र के तहत हत्या कर सकता है, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई थी, लेकिन अब वो नया मामला मुरादाबाद से सामने आया है। हम आपको बता दें, बीते दिनों से लगातार एक नगर निगम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मंडी में बनी दुकानों को लेकर बल्ले जो एक्शन चल रहा है, लगातार जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनकी मौजूदगी में, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बीते दिनों कुछ दुकानों को तोड़वाया गया था जो काफी समय से व्यापारी रह रहे थे। लेकिन उसी दौरान एक बीजेपी के कार्यकर्ता की दुकान जब मैदान में सामने आती है तो बीजेपी के विधायक रितेश गुप्ता मैदान में आ जाते हैं। यहाँ तक कि मैदान में आना नहीं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये धरने की तस्वीर है। कल देर शाम तक बीजेपी विधायक धरने पर रहे और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। जमकर नारेबाजी हुई, लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और उन्होंने कहा जिस प्रकार से ये मामला चल रहा है ये बिल्कुल गलत है कि हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी दुकानें हैं, इस प्रकार से दुकानें नहीं होनी चाहिए, उनका कहना है। लेकिन जब बीजेपी विधायक ने क्या कहा, पहले आप इन्हें सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। मैंने अभी बताया कि 45 साल पुरानी मंडी समिति है, 500 से अधिक यहाँ पे व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन है जो कि वैध है। उन व्यापारियों के ऊपर बिल्डर चलाने का काम यहाँ पे प्रशासन मंडी समिति के द्वारा किया जा रहा है जो कि गलत है। माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि पहले लोगों को बसाएं उसके बाद उठाएं। ये बिल्डर गुंडों के लिए, माफियाओं के लिए, व्यापारियों के लिए नहीं है, ना ही ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। एक हफ्ते पहले कार्रवाई हुई, उच्च अधिकारियों से बात की गई तो कार्रवाई रोक दी गई। आज फिर मंडी समिति के सचिव यहाँ पे आई, उन्होंने आके 2 बुलडोजर यहाँ पे सीधे जो भाजपा के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनकी दुकानों पे जो कि लीगल थे बुलडोजर चलाने का काम किया गया जो कि गलत है। आज उसी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी, माननीय अध्यक्ष जी और पूरी मुरादाबाद के जो भी कार्यकर्ता हैं यहाँ बैठे हैं। सर, ये धरना कब तक आपका रहेगा? और जब तक हमारी मांग यदि मानी जाएगी कि जो लोग लीगल हैं, जिनको यहाँ पे बैठने का प्रॉपर व्यवस्था उनकी नहीं बनाई जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे जब तक हमारी बात को नहीं माना जाएगा। लीगल आदमी कितने हैं यहाँ पर और क्या अधिकारियों को क्या कहना है, सचिव का क्या कहना है? अरे सचिव से पूछो आप क्या कहना है। लीगल आड़ती सर कितने यहाँ पर? 550 से अधिक लीगल आड़ती हैं और केवल 258 दुकानें हैं। तो अगर 258 दुकानें थी तो आपने 550 रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे जी? कहा जा रहा है वो दुकानें भी जर्जर हालत में है। वो दुकानें 45 साल पुरानी दुकानें हैं, बैठने की स्थिति में वहाँ बिल्कुल कोई व्यापारी नहीं है। उसको रिपेयर कराने का काम कराया जाता है, रिपेयरिंग करने का काम यदि कोई व्यापारी अपने खर्चे पर करता है तो उसको भी रोक दी जाती है। तो जब आप उस दुकान में बैठ ही नहीं सकते, कल को कोई हादसा हो गया, कोई मर गया, तो क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा उसका? क्या उसके परिवार की जिम्मेदारी लेगा क्या प्रशासन? वो लोग 30-40 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और ऐसी कौन सी आफत आ गई थी आप एकदम से बिना उनको बसाए उनको उजाड़ने का काम कर रहे हैं? देख रहे हैं आप, प्रशासन के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोगों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की तानाशाही, यानी कि ये भी तानाशाही की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रशासन गलत है। अरे विधायक जी, आप ये देखिए कि जिस प्रकार से लगातार गरीबों के साथ झोपड़ी उजाड़ी जाती है, ठेले हटवाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, उनको लेकर आप कभी मैदान में नहीं आए। लेकिन एक व्यापारी की जो अवैध रूप से उस दुकान में है उस पर आप उसके साथ खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं ये सरकार के खिलाफ खड़ा होना है। तो ऐसे आपको वाकया देखने मिल रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के विधायक आखिरकार सरकार के खिलाफ क्यों हैं। तो पहले तो ये गाजियाबाद के जो लूनी विधानसभा के विधायक हैं नंदी कुमार गुर्जर, वो मैदान में आए। अब मुरादाबाद में इसी प्रकार की तस्वीरें आप देखी जा सकती हैं कि रितेश गुप्ता जो बीजेपी विधायक हैं, आपने उन्हें सुना, और जिस प्रकार से जनता है वो लगातार नारेबाजी कर रही है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आखिरकार क्यों प्रशासन के कार्य में क्यों बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक इसमें बीच में आ रहे हैं, आखिर क्यों प्रशासन की कार्रवाई को रोका जा रहा है। एक तरफ तो लगातार स्मार्ट सिटी के नाम पर कार्य किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य किया गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के ही विधायक अब मैदान में
आ चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें कल की हैं। जिस प्रकार से विधायक ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि व्यापारियों के साथ जिस प्रकार से जो दुकानों को तोड़ा जा रहा है वो गलत है, इस प्रकार से कोई भी दुकान नहीं टूटनी चाहिए। इसी संबंध को लेकर जो मंडी सचिव हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने पिछले बार भी कहा था कि हमारे द्वारा नोटिस दिए गए, इन्होंने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। जब नगर निगम की तरफ से पूरी कार्रवाई की गई है और जो मंडी समिति की तरफ से नोटिस दिए गए, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया, न ही इन्होंने दुकानें खाली की। प्रशासन का बल प्रयोग इसी पर लेना पड़ा। इसीलिए हम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये कार्य चल रहा है। अब देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी विधायक आखिरकार क्यों इन मामलों में पीछे आ रहे हैं, क्यों सामने आ रहे हैं, आखिर क्यों कार्रवाई पर रोक लगाना चाह रहे हैं, ये अभी तक समय से फर्क है। लेकिन देखना ये होगा क्या ये प्रशासन का बिल्डोजर यही रुकेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा।